रात का घना सन्नाटा, नल्ला मल्ला के जंगलों में सिर्फ कीड़ों की आवाज और कहीं किसी दूर जंगली जानवर की चीख। इसी सन्नाटे के बीच झाड़ियों के पीछे एक टेंट लगाकर छिपे कुछ परछाइयां, हाथ में टॉर्च, पीठ में राइफल और चेहरे पे डर और साजिश दोनों का निशान। यह कोई आम मुलाकात नहीं थी, यह थी माओवादियों की एक सीक्रेट मीटिंग जो दीपावली के दरमियान हुई। जब पूरा देश रोशनी में डूबा था, तो ये वो ग्रुप था जो अंधेरे में अपनी कहीं न कहीं साजिशों को जमीन पर लाने की योजना बना रहे थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर फैला नल्ला मल्ला का जंगल, जो घना, दुर्गम और अब माओवादियों की बैठक का नया अड्डा है। यही वो वहां पर बैठक हुई जिसमें शामिल हुए संगठन के सबसे कुख्यात चेहरे, जिसमें तिप्परी तिरुपति उर्फ देवजी, हिडमा, देवा और केसा जैसे नाम थे, जिन्होंने कभी दंडकारण्य को रेड जोन बना दिया था। तो चलिए जानते हैं क्या हुई इस बैठक में, क्या निकला इस मीटिंग में और इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। दरअसल माओवादियों की इस मीटिंग का मकसद था अपने टूट चुके संगठन को फिर से जोड़ना और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी को दोबारा जिंदा करना। पर सवाल ये है, क्या ये अब मुमकिन भी है? दरअसल पिछले कुछ समय में जिस तरह से माओवादी संगठन की रीढ़ हिल चुकी है, रूपेश उर्फ सतीश और सोनू उर्फ भूपति जैसे बड़े चेहरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके साथ साथ करीब 260 से भी अधिक माओवादी कैडर ने हथियार डाल दिए हैं, उससे कहीं ना कहीं माओवादी आतंकी संगठन की रीढ़ पूरी तरह से टूट चुकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 22 महीनों में 2274 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं। लगभग 450 के आसपास माओवादी मारे गए हैं। यह आंकड़े बताते हैं कि जंगल भी अब इनका साथ छोड़ रहा है। कभी बस्तर के सुकमा और बीजापुर के जंगलों में इनकी मीटिंग्स होती थी, वो इलाके अब सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है और शायद इसी वजह से नक्सलियों ने अपनी इस नए मीटिंग के लिए नया ठिकाना चुना है। बैठक में एक नई कमांड स्ट्रक्चर तय हुई है। देव जी को सेंट्रल कमेटी का प्रमुख बनाने की बात की जा रही है और हिडमा को मिलिट्री कमीशन की कमांड देने की बात हुई है। वहीं केसा को बटालियन कमांडर और दामोदर को दंडकारण्य जोनल कमेटी का इंचार्ज बनाने की चर्चा हुई है। बात यह है कि इनका हर कदम सुरक्षा एजेंसियों की नजरों में है। ऐसे में ये लोग कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं और क्या करते हैं, यह देखना भी एक बड़ी बात होगी। हालांकि हाल ही में रूपेश ने सरेंडर करने के बाद खुलासा किया था कि संगठन के कई कैडर सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन हिडमा और देव जी के डर से पीछे हट जाते हैं। ये वही हिडमा है जिसके नाम से कभी बस्तर कांपता था और वही देव जी जो अब संगठन के बचे खुचे धागों को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये संगठन कोई आम संगठन नहीं, भारत का एक ऐसा खूंखार आतंकवादी संगठन है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए सवाल उठता है, क्या यह आखिरी दांव माओवाद को बचा पाएगा या फिर नल्ला मल्ला की यह बैठक माओवाद के पतन की एक घोषणा भर थी? कभी जिनके लिए जंगल ढाल थे, वही जंगल अब उनकी कब्र बनते जा रहे हैं। माओवादियों की कहानी शायद अब अपने अंतिम अध्याय में है, जहां विचारधारा नहीं, सिर्फ डर और बचाव बचा है।